नमस्कार साथियों, मैं शंभू दयाल शर्मा। आज एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या सामान्य वर्ग सुरक्षित नहीं है? यूजीसी कानून, छात्रों का भविष्य और 2047 का विकसित भारत। बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ यूजीसी कानून की चर्चा है। एक नया कानून आया है, हर व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ है। न्याय देने वाला कानून जिसका नाम था, लेकिन सवाल यह है, क्या ये कानून न्याय देने वाला आपको दिख रहा है या डर पैदा करने वाला दिख रहा है? आज देश के हर कोने में, हर गली में, हर घर में, हर सामान्य वर्ग के माता पिता के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अब हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? क्या अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाई की जगह रहेंगे या डर की प्रयोगशाला बन जाएंगे? आज मैं एफयू समाचार के माध्यम से सवाल पूछता हूं, वो सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है और हर किसी के मन में पैदा हो रहे हैं, जो कोई मंच से नहीं पूछ रहा है, जो कोई पार्टी नहीं पूछ रही है, जो कोई संगठन खुलकर नहीं बोल पा रहा है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज का सवाल आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपके अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। वीडियो को अंत तक देखिए, कमेंट में लिखिए, क्या आप इस कानून से सहमत हैं या इस कानून में किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं। और साथियों, सबसे बड़ा निवेदन, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि डर चुप्पी से नहीं, सवाल से खत्म होता है। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा इस पर एक्शन लेंगे, उतना ज्यादा यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जो साथियों इस कानून को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, और यदि इसमें बदलाव की संभावना है तो वह बदलाव भी करेंगे। साथियों, आज 13-14 दिन बीत चुके हैं और 13-14 दिन का जो माहौल है देश भर के अंदर, वो आप देख रहे हैं। चारों तरफ हर सामान्य वर्ग के व्यक्ति के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और लगातार गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। डर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो कम नहीं हो रहा है। चिंता बढ़ती चली जा रही है, जो कम नहीं हो रही है। देश भर से संदेश आ रहे हैं, कोने कोने से संदेश आ रहे हैं। छात्र डरे हुए हैं, माता पिता असमंजस में हैं, शिक्षक चुप हैं और राजनीतिक दल मौन हैं। सवाल यह नहीं कि कानून आया है, सवाल यह है कि क्या कानून आने से पहले उन लोगों से पूछा गया या उनकी बात जैसा उन्होंने बताया वैसी मानी गई, जिनका भविष्य इससे सीधा जुड़ा हुआ है। साथियों, कानून का मूल सिद्धांत होना चाहिए, कोई भी कानून हो उसका मूल सिद्धांत होना चाहिए न्याय, समानता और सुरक्षा। लेकिन आज इस कानून के आने के बाद सामान्य वर्ग पूछ रहा है, क्या किसी का हित करने के लिए किसी का अहित किया जाना आवश्यक है? और क्या यह किसी को अधिकार दिया गया है कि आप किसी का हित करने के लिए किसी का अहित निर्धारित कर दो? अगर एक छात्र को सुरक्षा देने के नाम पर दूसरे छात्र का अहित किया जाता है, उसे डर में डाल दिया जाए, तो क्या वह न्याय है? साथियों, क्या किसी को पहले से अपराधी मान लिया गया? यह सबसे बड़ी खतरनाक बात नहीं है? क्या यह कानून ऐसा होना चाहिए कि सामान्य वर्ग के छात्र को पहले से ही संभावित अपराधी मानकर चला जाए? क्या कोई समिति, कोई पैनल, कोई संस्था यह तय कर सकती है कि कौन जन्म से दोषी है और कौन जन्म से ही पीड़ित है? बिना किसी निष्पक्ष जांच के, बिना किसी प्रक्रिया के
साथियों, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। आप देखते हैं 18 से 25 वर्ष के छात्र सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। हम भी छात्र रहे हैं, हमने भी कैंपस देखे हैं। यह उम्र भावनाओं की होती है, गुस्से की होती है, जल्दबाजी की होती है। आज हर हाथ में मोबाइल है, रिकॉर्डिंग बहुत आसान है, क्लिप काटना अपनी जरूरत के अनुसार उससे भी ज्यादा आसान है। एआई का जमाना चल रहा है। आज कैंपस में आप देखते हैं मजाक मजाक में बच्चे तमाम तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। आपस में 4 बच्चे बैठते हैं तो हर तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। सामान्य वर्ग के बच्चों को भी उनके तमाम उपनामों से पुकारा जाता है। आप खुद महसूस करते हैं, हमने खुद महसूस किया है। तमाम प्रकार के उपनाम हैं, जैसे पंडित को पंडा कह दिया जाता है, जनेऊ कह दिया जाता है, चोटी कह दिया जाता है, ठाकुर को ठकुट्टा, बनिया, बनेटा, पदुआ, इस प्रकार के शब्द बोल दिए जाते हैं। मजाक मजाक में होता है। क्या ऐसे शब्द अब सजाएं निर्धारित करेंगे? क्या इन शब्दों से अब सजा तय होंगी? फिर व्यवहार किस बात का रहेगा? स्कूलों में तो यारी दोस्ती चलती है, बच्चे बैठते हैं, हर प्रकार की बात करते हैं। तो क्या ऐसे शब्दों से अब सजाएं निर्धारित होंगी? बच्चों के भविष्य खराब किए जाएंगे? बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्करों में घूमना पड़ेगा? यह कैसा उनका मूल अधिकार हुआ? यह कैसा उनका शिक्षा का अधिकार हुआ? क्या यह उनके शिक्षा के अधिकार का हनन नहीं है? क्या उन पर यह जबरदस्ती थोपा गया कानून नहीं है? साथियों, सबसे बड़ी बात है झूठी शिकायत, जो सबसे बड़ा इस कानून का ब्लाइंड स्पॉट है, जो आज का सबसे बड़ा डर भी है। अगर शिकायत झूठी हो तो आज कानून में शिकायत पर कार्रवाई है, लेकिन झूठी शिकायत पर कोई दंड नहीं है। तो क्या यह संतुलन है? सीधा साधा दिखता हुआ असंतुलन है। अगर एक झूठी शिकायत किसी बच्चे का कैरियर खत्म कर दे, परिवार को बदनाम कर दे, मानसिक रूप से तोड़ दे, उसके सपनों को चकनाचूर कर दे, तो यह कैसा न्याय है? और एक और महत्वपूर्ण बात, क्या सामान्य वर्ग में गरीब नहीं है? सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि सामान्य वर्ग, संपन्न वर्ग। ये आज के समय में 21वीं सदी में और आज 2026 में यह सबसे बड़ा झूठ है। सामान्य वर्ग में बहुत बड़ी मात्रा में गरीब हैं। सामान्य वर्ग का ईडब्ल्यूएस छात्र, क्या वह संघर्ष नहीं करता है? क्या उसके साथ इस प्रकार के अपराध नहीं होते हैं? क्या उसे पीड़ित नहीं किया जाता है? क्या उस ईडब्ल्यूएस वर्ग को यूजीसी के कानून के तहत, जहां रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी और ओबीसी को रखा गया है, वहां ईडब्ल्यूएस को रखा जाना उचित नहीं था? और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो एक और बड़ा झूठ है, क्या रिजर्व वर्ग में संपन्न परिवार नहीं है? तो फिर यह वर्गीकरण जाति के आधार पर क्यों किया गया? इसे आर्थिक आधार पर किया जा सकता था, इसे मानसिक आधार पर किया जा सकता था, इसे सामाजिक स्तर से किया जा सकता था, लेकिन सीधा सीधा जाति में डिवाइड करके ये एक बहुत बड़ा गलत कार्य किया गया है। आज 21वीं सदी है। जब जातियों का निर्धारण किया गया था आज से 50-60 साल पहले, उस समय देश में इतना बड़ा तंत्र नहीं था। उस समय सीधा सीधा जातियों को निर्धारित करके और लाभ दे दिए गए। लेकिन आज 21वीं सदी है, आज तकनीकी का जमाना है। आज फिर से आप उन्हीं धाराओं को क्यों ढोते चले जा रहे हो? आज आपको वह नई चीजें इजाद करनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, और साथियों आपको उन लोगों को लाभ देना चाहिए जिसको हकीकत में उसकी जरूरत है। मंच से भाषण दिए जाते हैं, बहुत सारे नारे दिए जाते हैं, हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, लेकिन जमीन पर
आप कैंपस में बंटवारा कर रहे हो, जाति आधारित डर पैदा कर रहे हो, संदेह का माहौल पैदा कर रहे हो। क्या यह कानून हिंदुओं को जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। साथियों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहेंगे और उसके लिए तमाम प्रकार के कार्य भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या डर में जीने वाला छात्र देश का भविष्य बना सकता है? देश को बना सकता है? क्या न्यायहीन कानून विकास ला सकता है? विकसित देश डर से नहीं, विश्वास से बनते हैं और आपके इस कानून से विश्वास खो रहा है। वो विश्वास जो अडिग था, निश्चित था और मजबूत था, हिल रहा है। आज राजनीतिक चुप्पी सबसे बड़ा खतरनाक संकेत बन चुकी है, सबसे बड़ी डरावनी चीज बन चुकी है। पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो या अन्य तमाम राजनीतिक दलों की बात हो, तमाम संगठनों की बात हो, चारों तरफ सन्नाटा देखा जा रहा है। हर किसी की आवाज बंद है, मुंह पर टेप लगा हुआ है, मुंह में दही जमा हुआ है, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। क्यों? क्या सामान्य वर्ग इस देश का नागरिक नहीं है? अगर यही मुद्दा किसी आरक्षित वर्ग का होता तो यह चुप्पी रहती? पूछिए सवाल आप अपने जनप्रतिनिधियों से, क्या यह चुप्पी रहती? साथियों, अब मैं बात करता हूं समाधान की। यह बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए और सबसे बड़ा समाधान इसका यही होगा कि इस कानून के अंदर झूठी शिकायत पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए और कमेटी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जाए। ईडब्ल्यूएस को आरक्षित श्रेणी के साथ में रखा जाए और उसको आरक्षित श्रेणी के साथ में प्रतिनिधित्व दिया जाए और उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ दिया जाए। जांच में इरादा और संदर्भ दोनों अनिवार्य स्थापित होने चाहिए। छात्र को दोषी नहीं, न्यायप्रिय नागरिक मानना चाहिए। उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले देश का नागरिक है, पहले देश का छात्र है, जन्मजात दुश्मन नहीं, जन्मजात विरोधी नहीं। साथियों, ये लड़ाई नफरत की नहीं है, अब अधिकार की बन चुकी है, क्योंकि आप किसी का अधिकार छीनकर किसी को देना चाहते हो। यह आवाज किसी के खिलाफ नहीं है, न्याय के पक्ष में है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, कमेंट में लिखिए क्या आप इस कानून में संशोधन चाहते हैं और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप आज चुप रहे तो कल सवाल पूछने लायक भी नहीं रहोगे। अगर आज नहीं बोले तो कल जुबान खोलने लायक नहीं रहोगे। आप अपना हक खो दोगे, आप अपना वर्चस्व खो दोगे, आप अपनी हर वह पहचान खो दोगे जो आपने अपने खून पसीने से सींची है। साथियों, अब आपको अपने क्षेत्र में अपने जनप्रतिनिधियों, अपने आसपास के रहने वाले तमाम लोगों से पूछना है जो सरकार में और तमाम शासन प्रशासन में अपना रोल अदा कर रहे हैं, कि क्या वह इस कानून को बदलवाने में उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि यह आज का सबसे बड़ा सवाल है और जरूरी सवाल है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद। मैं हूं शंभू दयाल शर्मा,
कल फिर मिलेगी किसी नए और विशेष अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।